हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आप सभी को पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि को हमने हल करना सीखा था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने जाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में ये रहेगा, हम इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड विलोपन विधि में भी आंसर वही आएगा जो यहाँ पर y का और 9 का आया था। एंड मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया होगा, तो आपने यहाँ पर उसे कर लिया होगा, जब आपने ट्राई करा होगा तो मैं आपको इसका लास्ट में पूरा सॉल्यूशन उसका भी मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आज आप सभी को फिर से यहाँ पर x प्लस वाई क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ठीक है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 है एंड ये समीकरण 2 मान लेते हैं, मतलब यही रहेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होता है, विलोपन विधि में यहाँ पर हमें लिखना होता है कि समीकरण 1 व 2 से हमें यहाँ पर समीकरण से करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दोनों समीकरण को, इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, हमने ऐसे लिख दिया है। एंड यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर x के आगे किसी का माइनस का निशान नहीं है। तो ये जैसे इसके माइनस रहेगा तो माइनस का निशान रहता है उसमें, अगर प्लस का निशान है तो मतलब जो भी संख्या या वर्ड है जो जिसके आगे कुछ भी नहीं है, जैसे x के आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये x जो है यहाँ पर प्लस में। तो इस विलोपन विधि में यहाँ पे क्या करना होता है कि ये आपको यहाँ पर साइन दिख रहे हैं, ये इनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये प्लस में है x, तो इसे हम यहाँ पर माइनस में कर देंगे। एंड यहाँ पर जो है y, यहाँ पर नीचे वाला को देखना, ऊपर वालों को नहीं देखना है। नीचे वाला माइनस में तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, एंड ये भी प्लस में यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये माइनस में यहाँ कर देंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। एंड यहाँ पर घटाएंगे, x से x कट जाएगा, ठीक है। y प्लस वाई हो जाएगा 2y एंड बराबर, अगर हम 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, सबको पता होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, y 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये रहता है गुणा में, तो गुणा से बटे में यहाँ पर चला जाता है। तो हम यहाँ पर काट देते हैं, तो 2 5 10, तो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर 5 आ चुकी है। क्या 5 ही आई थी उस क्वेश्चन में भी, देख लेते हैं हम यहाँ पर, शायद 5 ही आई थी मेरे अंदाज से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे पढ़ाई करना पड़ती है। तो हाँ ये, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर y की वैल्यू 5 आई थी, ठीक है। एंड अब हमें आपको 9 x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, आपको दिख तो रहा है ना, समीकरण 1 में, 1 नहीं है 2 में, किसी में मान रखो, y का मान रखने पर, ठीक है, ऐसा लिखना है। एंड यहाँ पर x की वाली लिख देंगे 14, ठीक है। एंड अब यहाँ पर मान रख देते हैं, प्लस y बराबर 14, एंड हम 5 को दे देंगे, तो एन 14 माइनस 5 x बराबर 9। यही आंसर आया था हमारा पिछली बार भी प्रतिस्थापन में।
जी हाँ, तो यही यहाँ पर आंसर आया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि जो है इतनी आसान थी, तो दोनों के यहाँ पर हमने y एंड x के दोनों के मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो था यहाँ पर 2 + 3y एंड 7, अब मैं इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ पर आपको। ठीक है, तो इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y = 7 एंड 3x - y बराबर 7 और बराबर 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ऐसे ही लिखेंगे, आपको पता होगा। समीकरण 1 से 2x + 3y = 7। अब 3 को हम उस तरफ भेजेंगे, 3y को, 2x = 7 - 3y, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को इस तरफ भेजेंगे, x = 7 - 3y बटे 2, और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। फिर अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो हम यहाँ पर समीकरण में मान रख देते हैं 3x - y = 5। तो 3 रख देते हैं मान 7, 3y बटे में 2 कोष्टक बंद, एंड फिर -y फिर बराबर 5। ठीक है, एंड यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 3 7 21 -3 3 9y बटे में 2 y बराबर 5। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, y का अगर माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में हमें आएगा, किसी के बटे में कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 21 - 9y - 2y बराबर 5। ठीक है, एंड यहाँ पर रखेंगे हम माइनस नौ में से प्लस होगा, सॉरी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करना होगा। तो यहाँ पर हम 11y - 21 बटे 2। ठीक है, ऐसा हो गया, एंड हमें वेट करना होगा, क्रॉस गुणा कर देना होगा। तो क्रॉस गुणा को पता ही है कि इससे क्रॉस गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा क्रॉस गुणा। ठीक है, क्रॉस गुणा यहाँ पर हमें कर देना होगा। तो 21 - 11 y अगर बटे में कुछ नहीं है तो y बराबर 10, ऐसा कर देना है। तो फिर यहाँ पर आएगा -11y बराबर 10 - 21 आएगा, सॉरी, एंड यहाँ पर आएगा -11 और -11 माइनस माइनस कट गया, एंड 11y इधर आ जाएगा, एंड इधर से होगा 11 से 11 कट गया, तो 11 बन जाए 11। y का वो जो मान आ गया है वो आएगा 1। इतना आपको आता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आंसर ले आया हूँ। अब हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर यहाँ जगह कम है, तो मैं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं अपने यहाँ लिख देता हूँ। तो ये समी 3 है। ठीक है ना बच्चों, समी 3 है। समी 3 में y का मान
रखने पर ऐसे ही करेंगे हम। y का मान रख देंगे x बराबर 7 माइनस 3 इंटू 1 बटे में 2। यहाँ पर आए क्या आएगा अगर बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा -3 7 बटे में 2, माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फिर 2 से 2 कट गया 2, x बराबर यहाँ पर आएगा 2 आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको x एंड y का यहाँ पर वैल्यू बता दी है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।